अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आज जो है आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। तमाम ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और सर्दी की शिद्दत के बायस डिफरेंट हमारे पाकिस्तानी जो हैं उम्मीद करते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, बर्फ़बारी को भी इंजॉय कर रहे होंगे। लाहौर, कराची, हर शहर में धुंध का राज है और मौसम की जो खुनकी है बड़े ही इस वक्त दिलफरेब और लुत्फ़ देने वाली है। नाज़रीन, आज के मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाते चलें कि जैसा कि हमेशा आपकी खिदमत में हम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेकर आते हैं और आज के मेहमान भी हमारे हमेशा की तरह बड़े मोटिवेशनल हैं, जो कि आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करेंगे डिफरेंट किस्म की। आज के हमारे स्पेशल मेहमान जो हैं हमारे साथ केनेथ डैनियल मौजूद हैं, जो पिछले 33 साल से पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली डेफ लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और कैसे पाकिस्तान को उन्होंने चूज़ किया और पाकिस्तान को उन्होंने किस शहर को उन्होंने चूज़ किया, कैसे कैसे काम किया, पाकिस्तान का इमेज उनके माइंड में क्या है, दुनिया को क्या मैसेज देंगे, सब उनसे बातें करेंगे। वेलकम डैनियल इन आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रिकॉशियस टाइम। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आप सब लोगों के लिए जो कि आजकल उभरता हुआ रुझान है टिकटॉक की तरफ, हमारे पास पाकिस्तान के फेमस तरीन हमजा मौजूद हैं, टिकटॉकर हैं, जो आज आपको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने टिकटॉक को जो है चूज़ किया और उनकी किस तरीके से इसके लिए काम करते हैं, स्पेशल टाइम निकालते हैं, एज ए हॉबी लेकर चलते हैं, जो एज ए प्रोफेशन है उनका। हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और उम्मीद करते हैं कि आज जो है आप हमारे नाज़रीन को अपनी जो है टिकटॉक से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की कहानियाँ ज़रूर बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ इब्राहिम मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ से आप लोग महसूस होंगे, क्योंकि आपको पता है हमेशा हम आप लोगों के साथ सिंगर भी इस वजह से लेकर आते हैं ताकि आपकी सुबह और अच्छे तरीके से जो है आप लोगों में मोटिवेशन आए, कुछ मिली नगमों के साथ और कुछ पुरानी यादों के साथ। बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका हमारे प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डैनियल, व्हेन एंड व्हाई डिड यू कम in Pakistan? Thank you very much for inviting me to your show. Welcome. I came to Pakistan in 1987. 1986 actually. Okay. At that time Pakistan was only 39 years old and I was 29 years old. दोनों बहुत जवान। लेकिन मैं बूढ़ा आया, लेकिन कि पाकिस्तान और जवान आया। There are many more young people in Pakistan. So I came in 1986. So what do you do? I have set up with a colleague 7 schools for deaf children. Okay. And we provide education from KG to college, as well as vocational training. We also find jobs for deaf people and also train their parents in Pakistan Sign Language. Because Pakistan has its own sign language, Isharat ki Zaban. It is unique to Pakistan. So we have documented and also improved by making a lot of learning resources for deaf people. So हमजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, किस तरीके से आपका टिकटॉक में आना हुआ, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ आप कोई बिजनेस करता हूँ। मेरा टिकटॉक पे आना मतलब एक बहुत ही अजीब वाक़या कि मेरा दोस्त बनाता था टिकटॉक्स, उमर उसका नाम है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, वो बनाता था और मैं उसे काफ़ी तनकीद करता था कि क्या हरकतें कर रहा है, मतलब ये कोई मैच्योर लड़कों वाले कहते तो नहीं, ये क्या चीज़ है। उसने कहा नहीं एक वीडियो मेरे कहने पे बना दो। उसने मेरी एक वीडियो बनाई और पहली वीडियो वायरल होगी। लोगों ने जब मुझे इंटरेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि फ़ैन बेस भी कोई चीज़ होती है, कोई फ़ैन भी होते हैं। तो फिर इसका आप कहते हैं चस्का सा लग गया, इसका वहाँ से मुझे चस्का सा लग गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने इसमें काम करना शुरू कर दिया। बस फिर हम दोनों आपस में, हम दोनों की मतलब दोस्ती भी काफ़ी मशहूर है टिकटॉक के ऊपर, और हम लोग मतलब बस शुरू हो गए इसके ऊपर। काफ़ी हमने टाइम मतलब वक्त अपना ज़ाया भी किया लाइफ का इसके ऊपर, अगर हम शुरू में बात करें, क्योंकि हमने इसे दिमाग पे चढ़ा लिया था। हमने दोस्त जो सारे कट ऑफ कर दिए थे और टिकटॉक 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 टिकटॉक, इसी वजह से फिर इसमें काम कर हाँ, अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा क्रू है, क्रू 7, ठीक है। इस टाइम मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान के टॉप का क्रू वही है। जन्नत, जुल्करनैन, रमैसा, अली, सहर, उमर, मैं, हम 7 लोग हैं और हमने मतलब काफ़ी इसमें अपना इनपुट डाला। लोगों को एंटरटेन करना होता था और एंटरटेन करके हमें मज़ा आता था। फिर लोगों की आपको पता है कमेंट्स वगैरह अच्छे आए तो हर बंदे का दिल करता है कि
बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट्स से ज़्यादा हमने वीडियोस बनाने शुरू कर दी। अच्छा डैनियल प्लीज, व्हाई डिड यू कम टू लाहौर? Lahore, we had a small tuition center that has now grown to have many more deaf students. And in partnership with the Social Welfare Department of the Government of Punjab, they have given us a very big building in Social Welfare Complex in Township. And thanks to the Packages Foundation, the building is under renovation, and we will be relocating our current school from Allama Iqbal Town to Township in the month of April, inshallah. Very nice. Daniel, I would like to about your past and your country, where you're from. मैं कनाडा से आया हूँ, लेकिन के मेरे झील खून कनाडा से, लेकिन मेरे दिल पाकिस्तान से। 33 साल हो गए आपको, 33 years in Yeah, काफी पाकिस्तान। time है। और 20 साल की सर्विसेज इन योर प्रोफेशन, सो Yes. कैसा महसूस करते हैं? Pakistan is a wonderful country. अच्छी लोगों, मेहमान नवाजी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैं इधर ही है 33 साल के लिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि 33 years में आपने 20 साल का अरसा जो है अपने इस प्रोफेशन में गुजारा, 13 साल का अरसा आपने कहाँ गुजारा? I was freelancing my services to improve the quality of education and teacher training and providing schools with learning resources. ओके वेरी नाइस। इब्राहिम, आपका भी बहुत सारा जो है अरसा बाहर गुजरा है और अभी भी आप बाहर से हैं, क्या करते हैं सिंगिंग के अलावा आप? मैं बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और ग्रीस से बेसिकली ताल्लुक़ है मेरा। पिछले तकरीबन 25-26 ईयर से मैं वहीं पे बेस्ड हूँ और वहीं से ही बिज़नेस तो चल ही रहा है, साथ में सिंगिंग का जो कैरियर है वो चल रहा है। सिंगिंग के करियर में कितना टाइम आपको गुजर गया? बचपन से स्टार्ट है या अभी से इसमें आए हैं? नहीं रहमान, मैं तकरीबन कोई 25 साल पहले मैं एक्टर था बेसिकली और थिएटर वगैरह भी करता था। तो वो थिएटर लाइव परफॉर्मेंस होती है, उसमें अक्सर औकात सिंगिंग वगैरह का भी मौका मिलता रहता है। तो उससे ही कुछ इंडियन लोग थे, कुछ और कम्युनिटी थी बांग्लादेश, अरुणा लैला के लोग थे, तो उन्होंने मुझे एक शो की ऑफ़र कर दी। मैंने कहा यार सिंगर तो हूँ नहीं मैं, ना ही टिक टाक करूँ क्योंकि ये तो बार्न स्टार होते हैं। तो बस नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं आपने आना है, आप 1-2 सॉन्ग वहाँ पे करें। तो वो मुझे जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ बड़े स्टेज से हो गया, तो फिर चलते चलो वही सीन चल रहा है पिछले 25-26 साल से तकरीबन। अच्छा 25 साल से आप सिंगिंग की डेफिनेटली इसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी वक्त निकालते हैं। जी हाँ। तो आप बाहर भी वक्त गुजारते हैं, तो पाकिस्तान की सिंगिंग में बाहर की सिंगिंग में तो काफ़ी डिफरेंस है कि हारमोन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेम ही है हर जगह पर? नहीं, इंस्ट्रूमेंट हर जगह डिफरेंट है, लेकिन म्यूज़िक की क्योंकि एक ही ज़बान है पूरी दुनिया में, सो वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। यहाँ के सुर राग वगैरह डिफरेंट है, वहाँ के डिफरेंट होते हैं। तो उसमें अच्छा ये होता है कि वहाँ के म्यूज़िक को हम जिस वक्त यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे मिक्सअप करते हैं, तो समथिंग न्यू होता है। सो इसलिए मेरे म्यूज़िक में हमेशा काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। काफ़ी लोगों को तो मेरे आज मैंने सॉन्ग किए तो 5 साल के बाद समझ आती है कि यार इसका मतलब क्या था, ये किस वक्त आना चाहिए था। रैप जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया 1998 में रैप स्टार्ट किया मैंने, तो कुछ सॉन्ग्स यहाँ मैंने किए तो उस वक्त रैप का ट्रेंड ही नहीं था। आज हर कोई रैप ही कर रहा है। सो बड़ा आपका एक विजन ब्रॉड हो जाता है, आपको बाहर के लोगों के साथ काम करके कुछ नया बनाने का मौका मिलता है। अच्छा जैसे यहाँ लोग इंजॉय करते हैं फॉरेन के म्यूज़िक को मिक्स करके, वहाँ भी इंजॉय करते हैं? यहाँ इतना एंजॉय नहीं करते जितना वहाँ पे करते हैं। अच्छा। हाँ जी, यहाँ की जितनी कवाली है, जितना म्यूज़िक है, जितना एंजॉय ये गोरे लोग करते हैं, इतने पाकिस्तानी नहीं करते। और मैं अक्सर बेशतर यहाँ पे शोज़ ही काम करता हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि यहाँ तनकीद का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा है कि आप अच्छा करें, बुरा करें, दरमियाना करें, हर तरह से आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ क्योंकि म्यूज़िक लवर्स जो होते हैं वो सिर्फ म्यूज़िक को देखते हैं। अभी मैंने कोई शायरी कर दी है, रात को मैं एक गाना गा रहा था, एक प्यार भुलावन लई दूजा प्यार करना पैंदा, तो साथ में ही एक बंदा मैं बड़ी डाढ़ी सट लगी है तो मैंने कहा यार डाढ़ी सट नहीं लगी, वैसे लिरिक्स ऐसे हैं, लिरिक्स इस किस्म के हैं कि जिस वक्त आप कुछ किसी से इंस्पायर होते हैं, आपको देख मैं इंस्पायर होता हूँ, तो वो आपकी शख्सियत को सामने रख के अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, इसी तरह माहौल को सामने रख के कुछ लिख देता हूँ, तो उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि वो आप मुझ पे लें।
तो वो डायरेक्टली अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, वहाँ जो आपकी कम्युनिटी है, जब आप बाहर रहते हैं तो वहाँ के सॉन्ग्स को मिक्स करके, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस से उर्दू और इंग्लिश पाकिस्तान में तो कॉम्बिनेशन बन जाता है, जी हाँ। वहाँ भी जैसे यूनानी बोली जाती है और उसमें उर्दू मिक्स करके कुछ कंपोजिशन बनती है? बेशुमार कंपोजिशंस मेरी डे फर्स्ट से मोस्टली कंपोजिशंस ऐसी हैं जिस पे मैंने हमेशा कोशिश की है कम्युनिकेशन करने की, कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो म्यूज़िक है उसको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में लाया जाए और पाकिस्तान के म्यूज़िक को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इस कोशिश में मैं बेहद हद तक कामयाब भी हुआ हूँ कि उनको ज्वाइन करके मैंने एक नया ज्वाइंटरा भी दिया है और नई चीज़ें भी दी हैं। 2 लैंग्वेजेस हैं जो वो मिक्स करके वो भी गाया। अच्छा, 2 लैंग्वेजेस को आपने मिक्स करके एक बनाते हैं जब, तो डेफिनेटली आपका जो मैसेज है, पाकिस्तानियों का मैसेज है, वहाँ के लोगों तक इजी पहुँच जाता होगा इससे। बड़ी आसानी होती है उसमें बड़ी आसानी होती है। और रिलेशन, म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से एक तो आपका रिलेशन बड़ा जल्दी डेवलप होता है, क्योंकि उसमें रेसिज्म नहीं है, तसब की नज़र से नहीं देखा जाता। म्यूज़िक होता है। जैसे अभी हम आए हाल में तो डैनियल ने आते साथ ही कहा आप हमारे लिए गाओगे, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई ज़ुबान तो है जिसमें कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, उसके ज़रिए डायरेक्ट मैसेज चला जाता है। सो बड़ी आसानी ये होती है। हमारे सूफिया जो हैं उनके कलाम में अक्सर औकात वहाँ प्रेजेंट करता हूँ, नए मॉडर्नेट करके उनको करता हूँ। तो वो क्योंकि जितने भी लोग उससे मुतल्लक होते हैं वो उसका मतलब तो ज़रूर पूछते हैं कि कहीं हमें कोई उल्टा सीधा तो नहीं आप बोल रहे। तो फिर जिस वक्त वो बताओ तो वो पॉजिटिव मैसेजेस हों तो वो बड़े आसानी से कन्वे हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप सिर्फ आपकी फील्ड ही सिंगिंग है, समटाइम लोग इसे एज ए हॉबी लेकर चलते हैं, अपने आप को जिंदा रखे थे, मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा है, आप कोई बिजनेस वगैरह भी साथ करते हैं? नहीं, मेरी रूह और मेरी जिस्म की ग़िज़ा भी मौसीकी है। हकीकत बात है कि मैं कई स्टेजेस पे ये कह चुका हूँ कि यार मैं बिज़नेस छोड़ सकता हूँ, दूसरे काम छोड़ सकता हूँ, एक्टिंग छोड़ सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें छोड़ सकता हूँ, लेकिन म्यूज़िक नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो छूटता ही नहीं है। असल में ये आपके इंटरनली कोई सिस्टम बना हुआ है जो बिल्ड इन होता है। सो इसको निकालना नामुमकिन सी बात होती है। बिज़नेस वगैरह दूसरे मामलात ज़िंदगी तो चल रहे हैं। मैं भी क्योंकि मीडिया से ही रिलेटेड हूँ, तकरीबन मीडिया में सारे तकरीबन मुझे जानते हैं, बीइंग एंकर पर्सन, बीइंग एक्टर, बीइंग बड़ी चीज़ें। मैं इसलिए कह रहा था कि फोकस सिर्फ सिंगिंग पे रखते हैं, फिर बड़ी लंबी कहानी हो जाए। मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन कुछ आपसे सुनना भी, आप कुछ गुनाएं। जी हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो एक ट्यून है, यूनानी ट्यून है, लेकिन अभी मैं सुनाऊंगा आपको उर्दू में। अच्छा, ताकि आसानी में वो सब तक पहुंचे। यादें ही यादें बस बसी हैं दिल के वीरां जहां में, जिसके लिए है ये सब ना जाने वो कहाँ है। ये जो तन्हाइयों की बरखा छा रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी बोली सी सूरत दिल को तड़पा रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ज़हरे जुदाई पी लेंगे, होठों को अपने सी लेंगे, तू ना मिली तो क्या हुआ, जी लेंगे तन्हा जी लेंगे, ये जो तन्हाइयों की। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो Daniel, do you like singing? Yeah. I only sing when I am by myself. Favorite singer? Who's your favorite singer? I don't really have one, but I would say that Junaid was very good. Acha, very nice. I like songs that have meaning, like you just sang, about love, about friendship. It's a Greek music. This tune is Greek tune. So you know, Greek tune, Yunan ka music is Yeah, well, like you said, music is a language of the Yeah. heart, and everybody speaks it, or
Even if you don't understand the words, you understand the feelings, and that's the most important. Okay, Daniel, I would like to know about your job. किस तरीके से सिखाते हैं? Teaching method क्या है? As I said earlier, the native language of the deaf is sign language, Isharat ki Zaban. And if you'd like to know more, we have created a website called PSL, not Pakistan Super League, but Pakistan Sign Language. Okay. And if you go on the internet and find this website, you will see that we have created a visual dictionary of 6,000 signs. Oh. 6,000 isharat. And that it will give you a picture as well as the sign and the English and Urdu subtitle with voiceover. Then there are 250 videos for children to teach them 250 videos. short videos on classroom setup, 100 for teachers, and it also has a computer game to teach children to read, write, and spell in sign language. Did you know, Amzad, that there is over 1 million deaf children in Pakistan who don't go to school? Yeah. In our schools, we have about 1,300 children at the moment. 1,300. But with our visual dictionary, learning resources, we put all this inside a computer. And last year, we have given 800 computers in 95 cities across Pakistan. So we are reaching now 25,000 more children, teachers, and families to learn how to read, write, sign, and communicate in sign language. And so very important, we are bringing the parents to our schools once a month to learn sign language. Imagine if you have a son or a daughter who have become deaf through maybe sickness or by birth, and you cannot communicate with your sons and your daughters for life. This is very traumatic. There's no language. So when they come to school, they learn to communicate with their children in sign language. And once you see a father or a mother or a brother or sister learning to communicate with deaf, it's so beautiful to see. Very nice, very nice. It's a अच्छा very रहमान, tough job. एक इनसे मैं ये बात पूछना चाहता था कि जो डेफ होते हैं इनको मैंने देखा है कि ये म्यूजिक को सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे होते हैं कई दफा. Yes. वो क्या मिस्ट्री है? Actually, because they feel the vibration, and we're talking about music here, you're a musician. If you go on the internet and look for Coke Studio for the Deaf, Okay. Coke season number 9 started with music for deaf, because music feel the vibration. If they are on a wooden floor, they will feel the vibration. They put their hands to the speaker. हाँ. They feel the music. They enjoy. They also are very good dancers. Yeah. So it's everything about the vibes. Yes, that's correct. ठीक है हमजा, आप बताइए टिकटॉक जिस तरीके से आजकल इतना वायरल है हर जगह पर, कितना पॉजिटिव देखते हैं इसको, कितना नेगेटिव देखते हैं? पॉजिटिव इसमें काफ़ी कुछ है, जिस तरह के अभी मैंने एक टिकटॉकर है फुल्लू, ठीक है, मतलब मैं जब देखता हूँ उसकी स्टोरी तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि वो एक मज़दूर आदमी, ठीक है, और अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, वो मतलब तकरीबन यहाँ से यहाँ गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब वो अच्छा खा पी रहा है, अच्छा लोगों के साथ घूम फिर रहा है, मतलब एक मज़दूरी क्या ज़िंदगी होती है, वो लिटरली जो है ना सिर्फ मज़दूरी करके ईंटें वगैरह ये करता होता था। तो ये इसने मुझे बड़ी पॉजिटिविटी दिखी कि यार इसने किसी को तो ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा कि कोई यहाँ से यहाँ आया है। नेगेटिविटी ऐसा चाहिए होती है कि कुछ लोग होते हैं फेम को अना में ले जाते हैं, मतलब आप रेगुलर, जिस तरह मैं आपको अपना भी बता रहा था कि हम भी शुरू में ये हो गया था कि हमने दोस्तों तक से कट ऑफ कर दिया था, ठीक है, बाद में हमें समझ लगी कि ये चीज़ें साथ चलाने वाली हैं, ठीक है, ये नहीं कि हम अपनी दूसरी लाइफ को छोड़ के कहने में सिर्फ इसे सब कुछ बना लें, तो कुछ लोग फेम को ही सब कुछ बना लेते हैं, वो इसमें बहुत नेगेटिव ये है। नहीं आपको लगता कि जो स्टूडेंट्स हैं स्टडी को छोड़कर आजकल टिकटॉक की तरफ आ चुके हैं और उनकी स्टडी का हर्ज हो रहा है और वो शायद इसी में है कि यहाँ से फेम मिलेगी और हम एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे? हाँ, इसमें काफ़ी ये चीज़
है। अब मतलब अक्सर लोग जो है ना, मैंने ट्वीट की थी आज से 4-5 साल पहले, तो मैं वो देखा था पिछले दिनों कि लोग कहते हैं कि बिल गेट्स वगैरह जो हैं ड्रॉप आउट थे, या सारे ये ड्रॉप आउट थे, ठीक है। तो मैंने एक ट्वीट की थी कि यार हम लोग ना अब जिस सेंचुरी में है ना, ठीक है, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, उतनी वो चीज़ें एडवांस ही थी। अब तो हमें बेसिक पढ़ाई करनी ही पड़ती है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो ये चीज़ मतलब बहुत हर्ज है बेशक इसके अंदर, मतलब पढ़ाई भाई अपनी साथ साथ होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी साथ लेके चलो। अभी आपको जैसे मैं बोलता हूँ, हम दोस्ती करें, हर चीज़ को साथ लेके चलना है, इसको एज अ फन यूज़ करो। फेम एज अ फन ठीक है, ठीक है, जब प्रोफेशन बना सो बना, ठीक है, नहीं बना तो क्या होगा। अच्छा, वैसे आपको ये नहीं लगता कि जैसे अभी आप फुर्लू की बात बता रहे हैं हाँ कि वो एक गरीब बंदा है और देहाती बंदा है और आज उसको इज्जत मिली, हर जगह पर जाता है, तो एक बंदे की वजह से कई सैकड़ों लोग अपना रोजगार छोड़कर टिकटॉक की तरफ आ जाएंगे और वो किस तरीके से अपनी फैमिली को लेकर चलेंगे। हर बंदे ने तो नहीं अब वो बन जाना ना। बिल्कुल, ये तो जी एक तो किस्मत की बात है, सारी बात है। और दूसरा मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि हर चीज़ को साथ लेके चलना है। ये तो अगर आपकी किस्मत में हुआ, आपको मतलब ऊपर चले गए, प्रोफेशन बन गया आपका, तब आप इस पे सही गौर करें। उसके अलावा मतलब इतना ना इसको बनाएं कि आप अपनी स्टडीज छोड़ दें, अपना काम काज छोड़ के इसी पे लगे रहें। मतलब आप अपनी दिहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, पीछे घर वाले बेचारे इस ताक में कि जी आएंगे साईं खाना लेके, साईं क्या आ रहे हैं जी, ये मेरी वीडियो देखें ये वाली वीडियो बनाई है। अब वीडियो से पेट तो भरना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जब तक प्रोफेशन नहीं बनता टिकटॉक को या किसी भी मतलब फेम को आपको सर पर चढ़ना अच्छा, चाहिए। लिपसिंग की प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं? एक डायलॉग को कितनी मरतबा आपको याद करना पड़ता है? एक वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम आपको दरकार होता है? अच्छा, मुझे ना शुरू से मतलब मैं सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनता था, तो ये वो ना मेरी लिपसिंग बहुत अच्छी थी। अब मेरा दोस्त मतलब मैं उमर जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको थोड़ा ये शुरू में इशू हुआ कि हम मतलब मैं पहली दफ़ा मैं अटैम्प्ट कर लेता था, वो 8-10 अटैम्प्ट हो जाने हमारे उसकी वजह से लिपसिंग ऊपर नीचे हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिस होती जाती है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हो फिर जाता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है अब तो। फिर ऐसे आए, ऐसे लिपसिंग की। हाँ, और अब ये होता है ना, मतलब लोग आते हैं कि सर वीडियो बनानी साथ, तो ये वो हम सिर्फ पहले टाइम में वीडियो बनाते हैं, उनकी अक्सर लिपसिंग खराब हो जाती है, हमारी नहीं होती। अच्छा हमजा, किस किस्म की वीडियोस चूज करते हैं? आपका क्या देखते हैं कि ये वीडियो चूज करूंगा, ये लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी? रोमांटिक, इमोशनल, फनी, किसको चूज करते हैं आप ज्यादा? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आजकल ट्रेंडिंग क्या चीज़ है, ठीक है। जिस तरह APS का सानिया हुआ था, तो परसों हमने बनाई है APS पे एक वीडियो, अच्छा, ठीक है। और मतलब वो घंटों के अंदर क्या नाम है, इस पे 1.5-2 लाख लाइक आ गए थे। लाइक लेना तो डिफ़िकल्ट होता है, व्यूज़ फिर आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब हमने मैसेज भी दिया, ठीक है, लोगों से, कि उसमें था कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। तो उसमें ये था कि एक बंदा मारने आता है, ठीक है, उसकी हम माइंड डाइवर्ट स्विच करके ना उसको किताब पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ने लग जाता है। तो ये फिर ये ट्रेंड भी बन गया था। मतलब हमने पहली वीडियो हमारी थी, ठीक है, उसके बाद ही काफ़ी लोगों ने बनाई, ये ट्रेंड बना रहा है, अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है परसों से ना। तो जो ट्रेंड होता है, मतलब सॉन्ग्स आते हैं ट्रेंडिंग, जिस तरह आजकल बारी सॉन्ग बहुत चल रहा है बिलाल सईद का, ठीक है, इस तरह जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, ये ट्रेंडिंग उसके ऊपर आप बनाए, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हाँ, ट्रेंड को फॉलो करना अच्छा, पड़ता है। कैसा घर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है कि बेटा जो है वो किस तरफ जा रहा है? बिजनेस करता था, स्टडी करता था, आज ये किस तरफ जा रहा है? घर वालों से पहले तो बहुत सुनी है कि मतलब उनका तो बात ही चलता था, घर से निकाल दे, क्या हरकतें हो रही हैं। फिर जब उनको पता चला कि उनको जब मतलब ये हुआ कि उनको मतलब उनके ही रिश्तेदार कॉल्स कर रहे हैं, कोई दोस्तें कॉल कर रहे हैं कि हमने सेल्फी लेनी है आपके बेटे के साथ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। तब मतलब उन्होंने समझना शुरू किया कि नहीं, मतलब शायद यही इसके लिए ठीक है कि आज लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। मतलब कहीं हम मॉल पे जाते हैं, खाना पीना घर वाले साथ इकट्ठे खा रहे हैं, तो लोग आएंगे भाई मैं सेल्फी लें, तो घर वाले तो एक दफ़ा सोचते हैं ना कि ये क्या। बिल्कुल, एक टाइम था कि हमजा देखता होता था कि मेरी इसके साथ सेल्फी, हाँ। और आज लोग ढूंढ लेते हैं वो बेटा हमजा इसके साथ जाकर। सही बात है। हम साल पहले ये सोच ही नहीं थी हमें कि यार कभी हमारे साथ भी कोई फ़ैन बनेगा हमारा, या कोई इस तरह की हमारे साथ तस्वीरें होंगी, ये सोच ही नहीं थी। और अब अक्सर हम दोस्त बैठे हो ना तो हंस रहे होते हैं कि यार ये क्या से क्या हो गया।
बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ज़ेबुन्निसा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, जो कि सोशल वर्कर है। खुश आमदीद ज़ेबुन्निसा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए। कुछ बताइए किस तरीके से आप सोशल वर्क आपने चूज़ किया। डेफिनेटली ख़ातून जो है वो घर के मामलात को भी देखती हैं और माशाल्लाह से आप खिदमत खल्क में काफ़ी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर औरत को करना चाहिए ये ना, ज़ाहिर है ये जज्बा जो है हर इंसान के अंदर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चंद लोग गिने चुने हों जो इस फील्ड में हों या इस तरह से करें। हर एक को ही ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया है तो ये जज्बा ज़रूर होना चाहिए दिल में। तो मैं तो बहुत छोटी एज में ये शुरू, मेरा ख्याल है 8th क्लास में थी जब से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ फ्री। और जो 8th क्लास के बच्चे थे जी, 8th क्लास के बच्चे थे जो मैं पढ़ाती थी। मैंने अपने पापा को कहा कि मैं इनको क्या पढ़ा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा जो आप स्कूल में पढ़ के आते हो इनको भी वही पढ़ाया करना, ये गरीब है, इनके पापा फीस नहीं दे सकते। तो आज भी मुझे उन बच्चों के नाम याद हैं। असलम था, अरशद था एक, और एक बच्चे का मेरे माइंड से निकल गया। वो तीनों भाई थे, तो गरीब थे वो। उसके बाबा ये ट्रक वगैरह का कुछ इस तरह से चला रहे थे। तो वहाँ से बस फिर याद छोटे करते हैं बच्चे आज वो आपको? बिल्कुल याद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे बहुत सारे, वो भी मुझे याद है। एक बूटा था छोटा सा बच्चा, वो मुझे याद है। फातिमा याद है। और यानी कि आपने खिदमत खल्क हाँ का जी। काम घर से स्टार्ट किया, बिल्कुल, पढ़ा कर, जो आपके बिल्कुल। पास कुछ नहीं था। बिल्कुल। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं हाँ किसी जी। की हेल्प नहीं कर सकता। ओहो, आपके आप पास कुछ किसी भी तरीके से भी कर सकते हो। किसी बच्चों को तालीम दे के, कोई घर में कपड़े ऐसे हैं जो आप, ठीक है आपको पसंद है लेकिन वो भी दे सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा छोटा सा वाकया बताऊं कश्मीर से। आजकल कश्मीर का तो बहुत हुआ है। उस वक्त जब मैं थोड़ा, शादी भी नहीं हुई थी, तो कश्मीर से एक औरत आई थी एक बच्ची को लेकर, बड़ी खूबसूरत। आपको पता है कश्मीरी कितने खूबसूरत होते हैं। तो ऐसे ही वो हमारे आई है डोर पे। मैंने कहा मम्मा इसको हम अपने घर रख लें। कहते बेटा ये वो चीज़ है कि कितने लोग आएंगे कश्मीर से, तो हम इनको रख नहीं सकते। लेकिन जो उस वक्त मेरा दिल किया हेल्प करने को, वो मैंने की। तो सब में ये जज्बा होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई लोग हैं कि बड़े अदारे हैं जो इस तरह से, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप हेल्प कर सकते हो, प्यार दिखा सकते हो आप, अगर कुछ दे नहीं सकते तो। पढ़ाई अगर, फिर थोड़ा बस इसी तरह शादी हुई मेरी, शादी हो के गई। वहाँ भी लोगों ने देखा कि पढ़ी लिखी बहू आई है इनकी। गांव में मेरी शादी हुई है, तो काफ़ी बच्चे आना शुरू हो गए। वो कहने लगी आप फ्री होती हैं। मैंने कहा अभी भी मेरी शादी हो के आई है, फ्री सारे ज़ाहिर आते हैं मेहमान से। तो नहीं, आप हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करें। इसी तरह पढ़ते पढ़ते अभी थोड़ी देर पहले मैं जब गांव गई तो मुझे इतना, मैं वो शॉक्ड हुई इस बात से कि एक बच्ची को मैं पढ़ा रही थी, उसने मेरी पिक कहीं ऐसे संभाल के रखी हुई थी कि ये हमारी टीचर है। वैसे भी गांव के लोग बड़े सादा होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं अपने टीचर हो या उनके साथ अच्छा टाइम गुजारा हो। मैं गई तो वो झाड़ू दे रही थी अपने सेन में, फ़ौरन उठी है, हाथ धोए हैं, तो मुझे बिठाया कि हमारी टीचर आई हैं। बड़ा अच्छा लगा वो ये चीज़ देख के कि उस वक्त जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो अब आज कोई बच्चा बैंक में लगा हुआ है, कोई टीचर है, कोई इस तरह घर के काम हो, तो अच्छा लगता है ये। चलें आपसे बाकी बातें भी पूछते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको इब्राहिम की आवाज़ में हम गाना सुनाएंगे। जी इब्राहिम। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ मोटिवेशनल गेस्ट आज मौजूद हैं। डैनियल मौजूद हैं जो कि कनाडा से इनका ताल्लुक़ है और पिछले 33 साल से वो अपनी खिदमत पाकिस्तान में सर अंजाम दे रहे हैं। डेफ लोगों की तरबियत करते हैं, किस तरीके से उनको साइन लैंग्वेज, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो वेबसाइट भी उन्होंने बताई कि किस तरीके से साइन लैंग्वेज को समझा जा सकता है, वीडियो क्लिप्स के बारे में बताया। मज़ीद उनसे पूछेंगे कि डैनियल बताइएगा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? Our future plan is to develop the entire. उर्दू भी अच्छी बोलते हैं आप। ठीक है। कोशिश करूँगा कि सारे
करिकुलम केजी क्लास 4 तक इशारात की ज़बान में हूँ, क्योंकि गूंगा बहरा बच्चों के लिए पूरी पाकिस्तान लर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, किताबें इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनके कौमी ज़बान, आपकी कौमी ज़बान की उर्दू और पंजाबी, लेकिन कि कौमी ज़बान उर्दू प्रोविजनल लेवल, स्टेट लेवल पर, ठीक है, लेकिन कि कौमी ज़बान बच्चों के लिए, गूंगा बहरा बच्चों की इशारात की ज़बान, लेकिन कहाँ सिखाएंगे? पहले था PTV पर तकरीबन 1985 के एक टीवी प्रोग्राम का बोलते हाथ इफ्तिकार अहमद के साथ, लेकिन इनकी बेटी मेरीन अबरार के मेरी प्रिंसिपल के कराची कैंपस पर, ठीक है, लेकिन आज के टीवी दिखाएंगे इशारा की ज़बान कोई प्रोग्राम नहीं है कि उस्ताद के कहाँ सीखता, माँ बाप कहाँ सीखता, इसलिए क्या हमारा मुस्तकबिल शायद इंशाल्लाह और लोग के साथ कि पूरी करिकुलम डेवलप करेंगे इशारात की ज़बान में, सिर्फ कि आप टीवी दिखाएंगे कि बच्चों सिखाएंगे, माँ बाप भी सिखाएंगे, उस्ताद भी सिखाएंगे, और कि इस वक्त हाँ, इस वक्त ये सिंध गवर्नमेंट के साथ एक प्रोग्राम हम बनाएंगे कि इस हमारा विजुअल डिक्शनरी 6,000 लफ्ज़ 6,000 वर्ड्स कि हम दूसरी डेफ कम्युनिटी लोगों के लिए कि आप स्टैंडर्डाइज, फिर सिंध गवर्नमेंट के अप्रूव किया एक पाकिस्तान में एक नया ज़बान कि इशारात की ज़बान, ठीक है। हमारा पाकिस्तान के 50 मील एक नया ज़बान शुरू ना, कश्मीरी, इनको पहाड़ी, पुथवारी, सराकी, पंजाबी, बंगाली, पश्तो, फारसी, बलूची, फिर गूंगा बहरा भी एक ज़बान है, बिल्कुल, लेकिन कि लोग पता नहीं है। 25-30 साल पहले लोग टीवी पर दिखाएंगे कि बोलते हाथ से, लेकिन क्या आज कोई नहीं है, हाँ जी, इसलिए कोई आप नहीं दिखाएंगे कि भूल गया है। मदनी चैनल पे दिखा रहे हैं एक प्रोग्राम बोलते हाथ, मदनी अच्छा चैनल। Daniel, please, 200 plus countries in this world. Why did you choose? Why did you come in Pakistan? क्यों नहीं? I think Pakistan chose me. Oh, मैं यतीम बच्चों लगता है। पाकिस्तान मुझे बताए दानियल साहब आइए। नहीं, it has been a wonderful journey. 33 साल मैं सोच के मुस्तकबिल में कोई और प्लान नहीं है, मैं इधर ही है, क्योंकि अभी मेरे कम के शुरू है कि और प्लान बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, काफ़ी मुसीबत लेकिन काफ़ी आंसर भी, इसलिए ओके Daniel, व्यूअर्स जानना चाहेंगे डिशेस कौन कौन सी पसंद है यहाँ? गुलाब जामुन बहुत मिठाई, अच्छा। मैं बहुत पसंद है। गुलाब जामुन बहुत पसंद है आपको? चलें आपको शो के बाद ज़रूर खिलाएंगे। गरम गरम चाहिए। ओके, ओवन में रख के गरम कर देंगे, कोई मसला नहीं, गेस्ट है ना कि तंदा गुलाब जामुन अच्छा नहीं है ना? जी। अच्छा, उसको देखिए ये भी पता चल चुका है कि गरम गरम जो है वो गुलाब जामुन का टेस्ट चला गया। अच्छा जनरल, प्लीज कुछ गुनगुनाएं भी, हम मेरे व्यूवर्स कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। थोड़ा नहीं यार, मैं बहुत शर्मिला यार, मेरे को मेरे दिल इतनी तेज है। नहीं उसका ये दो साथी हमारे साथ तोड़ेंगे तेरा प्यार छोड़ेंगे। बस छोड़ दो। Very nice. अच्छा Daniel, what do you think about Pakistan? जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसलिए मैं इधर ही 33 साल के लिए कि मेहमान नवाजी, दोस्ती, और ये What do you think about the northern areas, tourism in Pakistan, and what do you say to the other world, other countries, other people? इस वक्त इस गवर्नमेंट में कि कानून की बदली
कि बाहर लोगों के वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन के लिए, इसलिए इस गर्मी मौसम 3-4 महीने से पहले काफ़ी गोरा पहाड़ी पर गया। मैं देखा गिलगित गया और स्कर्दू गया और काफ़ी मेहमान आया। क्यों? क्योंकि टीवी पर दिखाएंगे लोग, पहले था सोचे परेशान पाकिस्तान दस्तगीर लोगों। मैं बताया कि फिर Horror movie आपके टीवी बनवानी साइज चाहिए। क्या है। एक और नया टीवी सबसे बड़ा लाएंगे क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। ओह वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी कोई नाइस। परेशान नहीं है, आप आएंगे, मैं इधर ही है। सो वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप जिस तरीके से डैनियल हमें बता रहे हैं, और पाकिस्तान में इनको वैसे लोग दानियाल के नाम से भी जानते हैं। ज़ेबुन्निसा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से ये पिछले 33 साल से बाहर से आकर पाकिस्तान के लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, साइन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, पेरेंट्स को भी ग्रूम करते हैं। तो ज़ेबुन्निसा, आप भी बताइएगा कि आपकी क्या क्या प्लानिंग है, किस किस तरीके से आप मज़ीद सोशल वर्क को, ख़वातीन को मोटिवेट करती हैं इस काम में लाने के लिए? बिल्कुल जी, इस काम में जितना भी हम लोग एफर्ट करें वो कम है। लेडीज़ के हवाले से, जेंट्स के साथ तो हमारा इतना नहीं होता, लेकिन लेडीज़ के हवाले से ज़्यादा मैं हूँ, उनमें घुल मिल के काम करती हूँ। यहाँ तक कि नहीं मैंने ख़त्म किया, मैंने सोचा कि बाहर निकल के कुछ काम करना चाहिए। पहले घर पे मैं लड़कियों को सिखाती थी स्टिचिंग का, कुकिंग का, ब्यूटिशियन का, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये आजकल काफ़ी ये हो गया कि किसी के घर जाने को लोग पसंद नहीं करते, और छोटे लेवल पे आप बेशक देख लें कि नहीं जा रहे एक दूसरे के घर। और मैंने कहा कि चले बाहर निकलें थोड़ा। 2017 में मैंने मून मार्केट में रीजेंट कॉलेज के नाम से लाहौर ब्रोस्ट के साथ ही ये अपना कॉलेज बनाया, जिसमें ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, कुकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारा पूरे कनाल का था वो हमारे पास। तो फिर ओरिएंट ट्रेन बीच में आ गई, मसला ये हुआ इशू, एक साइड पे हम लोग आ रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, तो वो बंद होता था। बहुत घूम फिर के जाना, तो शाम हो जाती थी हमें घर जाते। इसके बाबा बहुत वो नाराज़ होते थे कि टाइम 2 बजे का है, आप 4 बजे 5 बजे आ रहे हो, वो इशू आ रहा था हमें। इस वजह से फिर मैंने सब्ज़ार में शिफ्ट किया, अली मान स्कूल के साथ। उनका बेसमेंट उन्होंने, अल्लाह का ये बहुत एहसान है, जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मुझे कभी भी इनकार नहीं करते, पता नहीं क्यों। उस मालिक का ये खास मेहरबानी, नियतों पर है, नीयत अच्छी हो तो काम हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मैडम, अगर आप करना चाह रही हैं तो बेसमेंट सारा खाली है, आप उसको करें। हमारी मैम थी जो मेरे बच्चों की, मेरी बड़ी बेटी है उसकी वो थी स्कूल के, उन्होंने कहा इरा आपकी मम्मा आई हैं तो हम इनको मना नहीं कर सकते, तो वैसे भी अच्छा काम कर रही हैं ये, तो आप पूरा बेसमेंट हमारा ना आप यूज़ करो। उसमें हम लोगों ने थोड़ा पार्ट बनाया पार्लर के लिए, ब्यूटिशियन का, यहाँ हम लोग साथ ही कंप्यूटर रखे, कंप्यूटर के भी। लेकिन ये जो अब ये गवर्नमेंट लेवल पे बात आती है तो वो बहुत मैं नाराज़ हूँ इन लोगों से कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर पिछले डिकेड में चले जाएं, आज से 20 साल पहले या 15 साल या 10 साल पहले भी अगर पीछे चले जाएं, तो सिलाई मशीन बहुत ख़वातीन को सिखाई जाती थी। हाँ जी। आज भी वो ट्रेंड है कि आज ख़वातीन को कोई नए ट्रेंड के साथ कोई चीज़ सिखाई जा रही है ताकि वो सेल्फ मेड बन सकें? हाँ जी, ज़रूर। ये तो कभी ख़त्म होने वाला ही काम नहीं है। बच्चियां बड़े शौक से आती हैं, अभी भी काफ़ी बच्चियां कह रही हैं हमें आप मैम घर पे बेशक सिखा दिया करें, 2 घंटे दे दिया करें, हमें कटिंग आनी चाहिए। आपको पता है ये आप सिर्फ ये नहीं बाहर जाके काम कर सकते, ये अपने मर्दों की जेब पे बड़ा पड़ता है असर इसका। ज़ाहिर है एक अगर सूट आप आज के दौर में स्टिच करवाएं तो देखें कहाँ है, 2000 है, 3000 भी है, काफ़ी 2-3 हज़ार रुपया तो वो भी बच जाता है। आप कहने का मतलब ये, अगर हम लोग 5 सूट स्टिच करवाते हैं तो आप देखें कहाँ तक जाती है बात। तो ज़रूर हर बच्चों को बल्कि सीखना चाहिए। मेरे पास तो बहुत बच्चियाँ आती हैं, अभी मैंने उस पर भी वाइंड अप किया हुआ है। आजकल मैं गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई हूँ, मियाँ असलम साहब हैं, उनके पास के मुझे ये गवर्नमेंट लेवल पे बना के दें,
फारग रहना तो पता नहीं क्यों अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा। अच्छा ये भी बताइएगा कुछ ना कि कुछ करते ही जिस रहना तरीके से आप होता है। बता रही हैं कि आप उनको सिखा, आपने उनके लिए टीचर्स वगैरह रखी हुई हैं नहीं, कि मैं खुद सारे सिखाती लेक्चर खुद देती हैं कि भाई इस तरीके नहीं, से नहीं, सिलाई मशीन नहीं, चलानी नहीं। है, इस तरीके से कटिंग जब करनी है? हमारा कॉलेज लेवल पे था, कंप्यूटर का टीचर अलहदा से था अच्छा। और ब्यूटिशियन का भी टीचर अलहदा से था। स्टिचिंग मैं खुद सिखाती हूँ, कुकिंग मैं खुद सिखाती ठीक हूँ। है। शुक्र है अल्लाह का, कुकिंग इतनी अच्छी कर लेती हूँ। ये सारे कि- एक्सपेंस कैसे आप बेयर करती हैं? मतलब कि कोई चार्जेस वगैरह है उनकी, कोई मुख्तसर सी no. फीस है? अच्छा, सब फ्रीलांसर है, तो किस तरीके से आप खुद कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करती मेरी हैं? जिंदगी जितनी भी आप देख लें, आप 36, 35, 40 कह लें, तो मैंने नहीं आज तक 1 रुपया किसी इंसान से लिया होगा। अच्छा। मुझे याद है कि किसी भी हवाले से, तो ये बड़ा आसान है। लोग मुझे कहते हैं आप बूढ़ी क्यों नहीं होती, मैंने कहा ये दुआएं तो लोगों की हैं जो मुझे बूढ़ा नहीं होने चलें देती। जी, हमारी भी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जो है खुश रखे और सलामत रखे। मैं चाहूँगा कि इस वक्त डैनियल की तरफ से एक नेशनल थीम तैयार किया गया है, वो अगर प्ले किया जाए ताकि हम उसका नेशनल एंथम, सॉरी। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। ये आपको अपने व्यूवर्स को ये बताते चलें कि ये जितने भी गूंगे और बहरे हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, उन्होंने ये नेशनल एंथम आपको अपनी साइन लैंग्वेज में दिखाया। डैनियल इज़ वेरी अमेजिंग। Actually, Rema, I'd like to interject a factor here that 50% of my teaching staff and managers are deaf. So deaf can do anything. Our cheese, which is kind of game, but they cannot hear. That's all. And in the last 4 years, we were able to find 1,000 plus jobs in the market for deaf people, not our students, other deaf who approached us. And this is why you can go to some KFC in Pakistan who have deaf employees. Not in the kitchen, but you have to order your chicken, so you have to learn some sign language. And also recently, Gul Hamed has hired more than 150 deaf men and women Oh, very nice. to run one of their stitching unit. So the mentality is changing. Before, you were thinking if you have a handicapped child that, oh no, this is very bad for me. But now the mentality is changing. They are differently able people who can become productive member of society, and that's very, very important. ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमजा, आप बताइएगा कि इस वक्त कितना एक्सपेंस आपके लगते हैं एक वीडियो बनाने पर? ड्रेसिंग के हवाले से कितना ख्याल रखना पड़ता है, और मोबाइल कितना अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए जो बनाना चाहते हैं टिकटॉक, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मोबाइल तो जी आजकल कहते हैं कि आपके पास अगर आईफोन नहीं है ना, तो आपकी वीडियो क्लैरिटी बिल्कुल ज़ीरो है। वैसे काफ़ी लोग सैमसंग भी रखे हुए हैं, मतलब अच्छी उनकी वीडियो बनती है, लेकिन ज़्यादा जो है ना बेस्ट वीडियो आईफोन पे ही बनती है। आपको पता है आईफोन तो फिर क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, बेहतर से बेहतर ले आप तो 11 जो है काफ़ी महंगा है। उसके बाद एक्सपेंस एज सच इतना ख़ास नहीं लगता, ठीक है। हमने तकरीबन कपड़े तो वही जो रेगुलर हम पहनते हैं वही पहनते हैं नॉर्मली।
और शुरू शुरू में हमारा लगता था, क्योंकि शुरू शुरू में हम अजीबोगरीब से कंटेंट लेके आते थे। स्पेशल कोई टेडी बियर खरीद के लाना है वीडियो के लिए, स्पेशल कोई कार्ड लेके आने, लव लेटर्स खुद ही खरीद के किसी ने देने तो नहीं, खुद ही खरीद के लाने, उनको जलाना, मतलब ये करके इस तरह की वीडियोस बनानी। तो यही एक्सपेंस लगता है, बाकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हमजा कैसा फील करते हैं आज आप? आज मतलब काफ़ी अच्छा फील करता हूँ, जैसे लोग हैं आपको इतना प्यार देते हैं, ठीक है, फ़ैन पेजेस होते हैं, ठीक है, मतलब ये अजीब सी चीज़ होती है कि आपके फ़ैन पेजेस हैं वो आपको इतना प्यार देते हैं, हर वक्त आपकी मतलब एक एक चीज़ जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं। आप कहीं बैठे हुए, किसी ने कहीं कैप्चर कर लिया आपकी तरफ, कहीं आप दिख गए हो, वो उन्होंने लगानी है, हाईलाइट रखते हैं आपको फ़ैन पेजेस। मतलब इतना प्यार, आपको प्यार तो जहाँ भी मिलेगा, जिस तरह से भी मिलेगा, चाहे घर से मिल रहा जो भी प्यार, तो हर बंदे को अच्छा लगता है। प्यार तो आपको मिल रहा है, मुझे बताएं कोई फ़ायदा भी मिल रहा है इसमें कि नहीं? फ़ायदा एज सच अभी फिल वक्त ये फेम ही मिल रहा है। यही आपका फ़ायदा है? हाँ यही फ़ायदा है, बाकी काम काज कर रहे हैं साथ साथ, जिस दिन प्रोफेशन बनेगा प्रोफेशन बना लें। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको इब्राहिम अपनी आवाज़ में गाना सुनाएंगे। जी इब्राहिम। ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਿੰਦਾ ਰਜ ਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ 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 ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਮੁੰਡਾ ਕਦਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ 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 नहीं पूछदी मेरी मामा जिंदा या मरदा की करदा उठदा बैंदा रात किथे रहिंदा रात किथे रहिंदा रात किथे रहिंदा नहीं पूछदी मेरी मामा 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 नहीं पूछदी मेरी मामा 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 नहीं पूछदी मेरी मामा ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਰਚੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਹਰਚੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਡਾਲਰ ਨੇ ਵਾਰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਮੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ना फड़दा कोई मामा ना फड़दा कोई मामा 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 नहीं पूछदी मेरी मामा 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 नहीं पूछदी मेरी मामा कोई करदा है कादा रवाजे साड़ी दुनिया च साडा अपना ही राजे कल दी कदी परवाह नहीं कीती जो भी है बस आज ही आज आज ही आज आज ही आज पी पी के जियो जी जी के पियो ना शोर करो मूसी के पियो रज रज के पियो गज बज के जियो गज बज के जियो गज बज के जियो है अपनी लाइफ तो है अपनी लाइफ तो हंगामा ही हंगामा हंगामा ही हंगामा मामा मामा नहीं पूछदी मेरी मामा 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 नहीं पूछदी मेरी मामा हो गया खराब मुंडा कददा नहीं पूछदी मेरी मामा 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 नहीं पूछदी मेरी मामा 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 नहीं पूछदी मेरी मामा
ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿੰਦਾ ਰਜ ਰਜ ਨਾਲ ਸੁੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ 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 ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ Very nice, very nice, very nice, very nice. वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है रिमशा गुल ने, जो कि मॉडल हैं और पाकिस्तान का राइजिंग स्टार हैं। खुश आमदीद रिमशा, आपका प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। आपसे बहुत सारे सवालात भी पूछेंगे और इसके पीछे फैमिली की सपोर्ट के बारे में भी आपसे पूछेंगे। डैनियल, व्हाट डू यू वांट टू से द व्यूअर्स? Come to Pakistan. For those who are living abroad, please come and visit. Enjoy the hospitality, enjoy the food, and the beautiful sights and sounds that Pakistan can offer you. And for the local viewers, please go and see deafreach.com or on Facebook, Deaf Reach Program, for more exciting news about the deaf world. Okay, and did you visit the northern areas of Pakistan? Yes. Especially my viewers would know about that. I celebrated my birthday in September looking at the full moon rising above the Rakapushi. Oh. This was beautiful. So, कैसा रहा वो सारा, किस तरीके से गए, कौन कौन सी टीम थी, आप उसके बारे में भी बताइए। Oh, you have to go. I went all the way across the glacier. उर्दू में। Oh, okay, थोड़ा मुश्किल है। पहाड़ी बहुत खूबसूरत है। फुल चांद पहाड़ी दिखाएंगे कि रातों में कि सर्दी लग रहा कि बकरी भी सुनता कि मेरा अलार्म क्लॉक कि सुबह सुबह 5 बजे की बकरी गटा फिर अच्छा खाना खाया। अच्छा, खाना में क्या क्या पसंद है आपको? गुलाब जामुन के अलावा? गुलाब जामुन की मिठाई पहले है, फिर दूसरी के पराठा, हलवा, पूरी हलवा, गाजर हलवा, बस। लस्सी नहीं है, बहुत पेट मोटा है यार। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, कैंपिंग वगैरह की आपने? जी हाँ, पूरी उसके कैंपिंग। बारे में बताइए प्लीज। पूरी कैंपिंग, राकापुशी कैंपिंग, पसूर ग्लेशियर बी कैंपिंग और नालतार लेक। नालतार लेक ही कितनी खूबसूरत है। लेक है, पानी कितने साफ सुथरा और रंग बहुत अच्छा है। अच्छा, कंपैरिजन बिटवीन कैनेडियन सिटीज एंड पाकिस्तानी सिटीज, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? कैनेडियन सिटी के गाँव लगता। ओके। क्योंकि कनाडा 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की आबादी के सिर्फ के 3 करोड़, क्या हमारा पाकिस्तान के सिर्फ के एक लाहौर और कराची दोनों के, फिर हमारा पूरा पाकिस्तान, पूरा कनाडा कि पाकिस्तान में अंदर कनाडा में हूँ 13 दफ़ा, कनाडा इतने बड़ा कि कंपैरिजन नहीं हो सकता कि दोनों मुल्क, दोनों कस्टम, ट्रेडिशन, खाना। लेकिन कि इस वक्त कनाडा में हूँ तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी आदमी। टोरंटो, एडमिंटन, कैलगरी, वैंकूवर। प्लीज फैमिली के बारे में भी बताइएगा। फैमिली सेटल इन पाकिस्तान एंड फ्रॉम कनाडा। मेरी बच्चे पैदाश कराची से। अच्छा। लेकिन इस वक्त बड़ा फिर बाहर जाएंगे, कनाडा में, जर्मनी और इंग्लैंड। सिर्फ हमारा हौसला खाली है, इसलिए सिर्फ मैं इधर ही है, अकेला। आप सिर्फ इधर अकेले हैं? हाँ। तो किस तरीके से यहाँ लोग आपको, मतलब कि फैमिली माहौल मिलता है लोगों के साथ रहने का? यहाँ लोग कितना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? बहुत 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 बहुत। इसलिए कि मैं हमारे साथ स्कूल के चंदा, ग्रांट्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, ज़कात से, इसलिए कि मेरा 1300 बच्चे क्योंकि बहुत गरीब हैं गाँवों से, कि फॉर एग्जांपल कि सकर स्कूल है, मेरे बच्चे पानोवाकिल से 40 किलोमीटर आगे, खैरपुर,
पीरजोगोट, पिरियालो, रोरी, आबाद, लाकी, इसलिए कि पिक एंड ड्रॉप के 40 किलोमीटर आगे बच्चे माँ बाप भी सिखाएंगे कि लोग बहुत कोऑपरेट हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिमशा गुल, रिमशा कितनी सपोर्ट करती हैं फैमिली आपको, और कितना आप महसूस करती हैं कि आपका ये पैशन था, हॉबी थी, कि किसी ने कहा कि यू लुक लाइक अ मॉडल, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, लोगों के कहने के ऊपर करें, इसके बारे में बताइए। असल में शुरू में जब मैं इस्लामाबाद में रहती थी तो टीवी वगैरह पर देखना तो सब कहने लगे कि इसका चलना उठना बैठना ऐसे जैसे कोई मॉडल्स और एक्टर्स वगैरह होते हैं। तो साथ फिर मेरी मम्मा भी थी, जब मैं लाहौर आई तो वो भी कहना शुरू हो गई कि इसकी ड्रेसिंग ऐसी होती है। तो यानी कि मामा की तरफ से भी सपोर्ट थी? मामा की तरफ से फुल है। अच्छा, वेरी। बाबा हैं थोड़े कि वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, या ऐसे है वैसे है, फैमिली मेम्बर्स नहीं होते। तो मामा की तरफ से फुल है। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब आप कैमरे के सामने आप अपना किसी भी प्रोफाइल के लिए गई, तो कैसा एक्सपीरियंस था? काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि बड़ी रिलैक्स थी, कोई मसला ही नहीं है? थोड़ी होती है, शुरू में तो ज़रूर होती है। मैंने इससे पहले भी दे चुकी हूँ, और ये नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट है कैमरे के सामने, ये पहले भी मैं बहुत सारी दे चुकी हूँ। और क्योंकि मम्मा हर जगह साथ होती हैं, अच्छा। मैं भी उनके साथ हर जगह साथ होती हूँ। उनका कोई काम होता है तो मैंने जाना होता है, मेरा हो तो मम्मा ने ज़रूर जाना होता है। अच्छा, स्टडी भी करती हैं आप रिमशा? जी। स्टडी के बारे में बताइएगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या स्टडी कर रही हैं आप, फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर में अभी तो सिर्फ मॉडलिंग, जी के। और आगे अभी कुछ सोचा नहीं है। ठीक है। इब्राहिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा, आपके जो गाने हैं, आप सिंगिंग करते हैं, थीम क्या रखते हैं? ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव जाता है, कोई मैसेज है जो आप जनरेशन को देना चाहते हैं? लास्ट टाइम तकरीबन 5 साल पहले कंट्रोवर्शियल हुआ था, मेरा एक सॉन्ग था जदूदी माशूक मेरी मोटी हो गई। तो वो कई ख़वातीन हेल्थी थी जो उन्होंने उस पर बात उठाई, काफ़ी लोगों ने उस पर चीज़ें की। उसके बाद तेरी याद भुलावन लई हुण शीशा पीने हैं, वो यानी कि फिर आपने उसको पतला किया? हाँ, मैंने उसको पतला किया। और आजकल ज़्यादा ट्रेंडी टिकटॉक चल रहा है, उसके अलावा वन व्हीलिंग चल रही है। तो वो जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको देख के जब कुछ सॉन्ग्स, जैसे ये भी मैंने आपको मामा सुनाया, ये भी रिसेंटली रिलीज हुआ था। उसके बाद है कोई माइका लाल जो हमसे आंख मिलाए, वो भी रिलीज हुआ है। वो मोटिवेशन देते हैं आप वन व्हीलर्स को, टिकटॉकर को, ज़्यादा से ज़्यादा वन व्हीलिंग करें? हाँ जी, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर बंदा अपने लिहाज से समझता है। हमजा भी यही बात कर रहे थे कि हर बंदा आपका मैसेज है वो अपने तरीके से लेता है, वो चाहता ही नहीं कि आप जो कह रहे हैं उसको उस तरीके से लिया जाए। हालांकि हमने जिस वक्त ये है कोई माइका लाल जिस वक्त किया है कि मामा रोती है, उसमें एक मिसरा है, उसके अलावा अपनी किस्मत तो खोटी है। अभी किस्मत खोटी है, वन व्हीलर की किस्मत बेचारे की खोटी होती है, क्योंकि उसकी बड़ी शॉर्ट सी लाइफ होती है, या तो डैमेज हो जाता है या तो बिल्कुल ही। तो उसमें हमने मैसेज देने की कोशिश की है कि आप ये जो कर रहे हैं ये एक नेगेटिव एक्ट है, सो इसको क्लोज करें। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोग वैसे भी रब्ता करते हैं जिस वक्त वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं, तो मैसेज यही होता है कि यार इससे अवॉइड करें आप, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज़ में बेसिकली हमारा ज़्यादा काम वहाँ बाहर ही होता है। तो वो तो लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ, एक बच्चा लेता है 70 लेता है या 1 to 5 लेता है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि पीछे वाला वो जो सेफ गार्ड वगैरह होता है उसको निकाला जाए। डे फर्स्ट से उसके जहन में व्हीलिंग होती है, और कोई भी सेफ्टी के लिए उसने कोई भी प्लान नहीं सोचा होता, ना ही हेलमेट होता है, ना ही जैकेट्स होती हैं, ना ही कुछ। वहाँ पे क्या होता है, चाहते ना चाहते, एक तो कानून काफ़ी सख्त होते हैं वहाँ के, और दूसरा ये है कि वैसे भी बच्चे की जो परवरिश हुई होती है, उसकी जो तरबियत होती है, उसमें सिखाया जाता है पहले आपने सेफ्टी का सोचना है, आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके दूसरे तीसरे मामलात होने चाहिए, उसके बाद आपने जाके ड्राइव करना है या व्हीलिंग करनी। सो वो लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं तब जाके करते हैं। उनको फॉलो हमारे पाकिस्तानी करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक एक्ट है जो उसको फॉलो करते हैं जो डेंजरस है,
जो सेफ्टी वाला पोर्शन है उसको कोई भी नहीं करता। सो मैंने इस वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की है कि हमारे जितने व्हीलर्स थे, इसमें डांसर्स थे, उन्होंने मैसेज यही दिया है कि आप सेफ्टी रीजंस हैं जो उनको पहले अडॉप्ट किया करें, उसके बाद फिर जाके व्हीलिंग करें। ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर करें तो कम से कम आपकी जान के लिए आपने कम से कम कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर है जो पहले। अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि रैपिंग आप काफ़ी ज़्यादा आपके सॉन्ग में देखने को नज़र आती है। क्लासिकल मौसीकी में आपका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है या आप ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं? नहीं, ट्रेंड के हिसाब से ही मैं चल रहा होता हूँ। आपने बताया कि 98 से आप रैपिंग कर रहे हैं। हाँ जी, 96 से मेरा पहला एल्बम आया था सांबली, उसके बाद सितमगार आया, फिर यहाँ के चैनल्स पे सारे वीडियोस चलते होते थे, तो वो ट्रेंड के हिसाब से वक्त के लिहाज से। टिकटॉक के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा मैं टिकटॉक के लिए भी वीडियो सॉन्ग बनाता हूँ। नहीं, टिकटॉक के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि टिकटॉकर्स माशाल्लाह वो अपने करीब किसी को फटकने नहीं देते। इसलिए सिंगर्स हैं या कोई भी एक्टर काफ़ी एक्टर्स हैं जिन्होंने कोशिश की है टिकटॉक पे आके अपना जगह बनाने की, लेकिन ये कोई कुदरती अमल होता है कि जो टिकटॉकर है वो स्टार, बॉर्न स्टार है उस मकसद के लिए, उसके टाइम में वो चीज़ आ गई तो वो उस पर हिट हो गया। जैसे अभी 1-2 नाम ले रहे थे, तो काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम टिकटॉक पे भी आके अपना रोब जमाएं, अपनी एक जगह बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर मीडियम है जो उसके सम प्रोफेशनल्स होते हैं और उनके स्टार्स वही होते हैं और जचते भी वहाँ पर वही हैं। ज़बरदस्त बात, ऐसी बात है ना सर। सो हम अपनी प्रोडक्शंस करते हैं, आगे से टिकटॉकर्स की मेहरबानी होती है कि वो हमें प्रमोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा हमजा, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि आप जो टिकटॉकर है वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो ही इज़ राइट? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा कि टिकटॉक करनी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा हर बंदे की एक डोमेन होती है। टिकटॉक स्टार्स हैं जो वो वहाँ से हैं, अभी तो ये फिल्मों में आना शुरू हो गए हैं। अभी सैयद नूर साहब की जो अभी फिल्म आने वाली है कल, उसका उसमें भी टिकटॉक स्टार्स हैं। अच्छा, इंडियन आप देखें जितना कंटेंट है उसमें भी टिकटॉक स्टार्स आ रहे हैं आजकल। तो अगर आपने किसी सॉन्ग को, किसी को अगर आपने ये मतलब हिट करना है ना, तो आप उसको टिकटॉक पे लेके एक दफ़ा लाजमी ट्रेंड में लेके आते हैं। अच्छा, कोई भी सॉन्ग हो, मतलब हर गाड़ी में तभी चल रहा होगा अगर वो टिकटॉक पे एक दफ़ा ट्रेंड में आएगा। अच्छा, आपको कोई एक्टिंग वगैरह के लिए भी ऑफर्स वगैरह हुई, कोई मॉडलिंग वगैरह से भी, कोई डिफरेंट चीज़ों से भी ऑफर्स हुई? कि सिर्फ मुझे ये अभी असल में टिकटॉक तो अभी जाके आया, मुझे पहले थी, ठीक है। अब ऐसे मॉडलिंग की आती है, ठीक है, मतलब ये जिस तरह ब्रांड शूट्स वगैरह इस तरह के, ठीक है। अभी तक एक्टिंग मतलब ऐसा ये कोई मूवी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है। शॉर्ट फिल्म्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब पूरी मूवी या कोई ड्रामा वगैरह नहीं हुआ। अभी बता देते हैं कि मेरे पास टाइम है कि नहीं है, इस तरह भी बात कर देते हैं आप? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होती, ठीक है। ये आपको बताया, ये कुछ में है, कुछ टिकटॉकर्स में ऐसी भी बात है, अना आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा रिमशा, आपको भी कोई सोशल मीडिया में कोई आपका इंटरेस्ट है? जैसे टिकटॉक है और यूट्यूब है, आपका भी कोई इनमें इंटरेस्ट है कि जिस आप अपने स्टिल शूटिंग वगैरह में या रैंप वॉक वगैरह में ज़्यादा फोकस करती हैं? टिकटॉक में है, मगर किसी और की देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, अपनी नहीं। सिर्फ दूसरों की देखने में मज़ा आता है। सो डैनियल, डू यू लाइक सोशल मीडिया एक्टिविटीज़? I am not very active on social media, I'm sorry. Why? My work keeps me very busy. I have to run 7 schools and make sure they run properly and find the funding for them, so I have not been able to spend a lot of time. What's your hobbies? I like swimming, Okay. I like snorkeling, and I like bicycling. So these are my activities that I do during the free time. अच्छा Daniel, cricket is the most popular, second popular game in the world. Well, it takes so long. Who has the time? 10 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, कैसा देखते हैं आप? I'm not really fond of cricket, so I'm sorry for all the cricket fan out there. But I do enjoy watching a game of baseball or basketball, but sports, I don't have much time for that. Once again, I will ask you a question. What's your future plan about the Pakistani generation and in your department? We see our work growing in developing resources. Actually, the resources that we have developed have won 2 awards in Pakistan called the Pasha Award, Pakistan Association of Software Houses, and it has won an international award from the WISE Foundation from Qatar.
So we see the future of our work to develop more resources for the deaf community, and also at the moment we started the BA, and we'd like to build a cooperation and collaboration with other colleges around the world for the deaf, and in particular eventually become the second university in the world for deaf people. अच्छा डेनियल, my viewers knows about the fees, charges, किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को वो हैंडल करते हैं? It's a pay as you can afford, लेकिन के हमारा 90% students scholarship पर sponsorship. Okay. Our cost is highly subsidized through donation. For 7,500 rupees per month, a donation will support one student. It will provide pick and drop, 40 kilometer आगे पीछे, खाना, कपड़ा, किताब, बिजली, इंटरनेट, टीचर, उस्ताद सैलरी, हर चीज़ 7,500 महीने के महीने एक बच्चा के लिए। लेकिन कि मेरे वालिदैन माँ बाप से तकरीबन 100, 200, 300 रुपया के अरमानी मुझे दिया, इसलिए कि डोनेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, ज़कात। ज़बरदस्त। Daniel, how many branches in Pakistan? We have 7 branches. Okay. Karachi, Hyderabad, Tandolayar, Nawabshah, Sakkar, Chelm, and now Lahore and Allama Iqbal Town, and we will be shifting in a bigger complex at a social welfare complex in Township. और कितना टफ चैलेंज आप फील करते हैं अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज को? Rural area is more difficult, lekin this is where the biggest success is. Our schools in Sakkar, in Nawabshah, we have 40% ke larki hai, 40% are girls coming. And if you go on our Facebook page, you will see that our students are passing 9 class, 10 class, high school, secondary high school certificate with very high marks. In this year, in all of Karachi, in all the exams, Mariam, our student, top 3rd position. Oh, very nice. Not for deaf, for all Karachi. So it shows that deaf can do anything. गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपको पूछता Yes, है? the government in Sindh, we have had partnership with the Sindh TEFTA, who are partnering with us because we're giving also skills training. The Zakat department is helping. And in Punjab, we're just starting having this collaboration with the social welfare department, for which we're very grateful. Well, you came in Lahore, now you are working in Karachi. So why you moved in Karachi? Because I have to supervise all of our schools. So for now I am in Lahore. I'm enjoying the Lahori hospitality. And I'll be going and coming. So Daniel, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस और वर्थ एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। Best experience in Pakistan? Yeah. I think it's to go see Pahari, to see the beauties of Pakistan. But more importantly, I think it's the friendship that I have developed with the people of Pakistan. And this is why it's now my home. Oh, very nice. So best of luck. Thank you. And good luck. इब्राहिम, बताइएगा कंपोजिशन के बारे में, बताइएगा क्या फ्यूचर के क्या आपके प्लानिंग है, किस तरीके से आप मज़ीद वर्क करेंगे, कोई स्कूल, एकेडमी, यहाँ वहाँ, किस तरीके से वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के साथ आप कांटेक्ट करते हैं? अभी हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और पहले भी कुछ हमने सीरियल्स प्रोड्यूस किए हैं, कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं। उसमें इंडिया के साथ काफ़ी हमारा रिलेशन रहा, वहाँ की प्रोडक्शंस के साथ। अभी पाकिस्तान के लिए हम मूवी बना रहे हैं जो कि ग्रीस में, पाकिस्तान में, फ्रांस में 3 जगहों पे बनने वाली है। उसमें भी 3-4 टिकटॉक स्टार्स हैं जो हम ले रहे हैं, और उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं और कुछ गोरे भी हैं। तो उस तरह से एक कम्युनिकेशन बन जाता है वहाँ की इंडस्ट्री का यहाँ पे। और अभी रिसेंटली अभी तकरीबन 10-15 दिन के लिए मैं पाकिस्तान आया हूँ, और इसमें फ़िल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ हम एक कोलैबोरेशन करवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस का, जो वहाँ की इंडस्ट्री है उसका, ताकि एक तो टूरिज़म बढ़े, वहाँ से लोग यहाँ पे आएँ,
डिस्कवर किया जाए प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान को, जिस तरीके से आप लगातार डिस्कवर कर रहे हैं। 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ आप पाकिस्तान की ब्यूटी को दिखाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारी भी कोशिश ये है कि अपना हिस्सा डालें। और यूरोपियंस जो हैं, एक वो तासबी सिलसिला जो वो टेररिज्म वाला एक टैग लग गया हुआ था, काफ़ी हद तक वो हट गया है, लेकिन उसमें फिल्म, ड्रामा या ये मीडियम है जो ये ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कोई कंट्री दिखाते हैं, उस कंट्री का रहन सहन दिखाते हैं, उसकी फिल्में दिखाते हैं। तो अभी हमने वहाँ पे भी यूरोप के मुख्तलिफ सिनेमाज़ पे भी मुख्तलिफ अपनी जो फिल्में हैं वो चलाना शुरू कर दी हैं। अभी नई प्रोडक्शन है जो हमारी आ रही है सॉन्ग्स के हवाले से। रात को मेरी चल रही थी रिकॉर्डिंग, एक प्यार भुलावन लई दूजा प्यार करना पैंदा है, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। और इसके अलावा यानी कि आप पहले ही मैसेज दे रहे हैं कि जिनको पहला प्यार हो चुका है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा कर लेंगे तो पिछला भूल जाएगा। हाँ जी, लेकिन इसका मेरी ज़ात के साथ कोई तल्लक नहीं। अच्छा। ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि शायद अपने लिए लिख रहा है, दुखी हुआ मैं, माशाल्लाह ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि ये भी मैसेज है जो काफ़ी दिलों की मोस्टली आवाज़ जो सिंगर है वो ब्रेकअप के बाद बनते हैं ना, या कोई जिंदगी में ऐसा सानहा गुजरा हो तो वो ज्यादा अच्छी आवाज से गा सकते हैं। डेफिनेटली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दर्द उसी वक्त आवाज़ में आता है जिस वक्त अंदर दर्द आप फील करें। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ? आप लाइव नहीं, परफॉर्म हादसे कर तो रहे बड़ी हो? दफ़ा हुए हैं अच्छा। कि प्यार होते हैं, तलक बनते हैं, दूसरा तीसरा, फिर वो जिस वक्त वो आप की अलहदगियाँ होती हैं, उसके बाद दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, तो वो एक और सिचुएशन होती है। लेकिन ये गुजर जाने वाला, टाइम के साथ हर शय जो उसका वक्त सबसे अच्छा कभी मरहम ऐसा होता भी है। हुआ है कि आपने जैसे अभी बताया कि अभी कोई डिस्कनेक्ट किसी से हुआ हो, कनेक्शन मुनक़ता हुआ हो, और अगले दिन ही आपका कोई कॉन्सर्ट हो और उसमें फिर जब आपने लाइव परफॉर्म किया हो तो लोगों ने कहा कि आज तो क्या खा कर आए हैं? हाँ जी, अक्सर औकात रात को भी यही कहा जा रहा था स्टूडियो में कि आज आप क्या पी कर आए हैं। अच्छा। तो वैसे मैं सूप वगैरह पी के गया था, इसलिए अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ जी, नहीं वो पहले मैंने बताया कि अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। जैसे वर्ड्स होते हैं, आपको आमद होनी होती है। किसी वक्त भी आप बैठे हैं एक माहौल में, लाजमी नहीं आपकी अपनी स्टोरी हो, हमजा की भी स्टोरी हो सकती है। तो कई दफ़ा जब दोस्त बात करते हैं तो आपके जहन में एक बात आती है कि यार इसने बात बड़ी प्यारी कर दी है, तो फिर उस पर आप काम करना शुरू कर देते हैं, पोइट्री होना शुरू हो जाती है। अक्सर बेशतर ऐसे होता है, क्योंकि कई आपके बड़े बड़े शायर हैं जो यहाँ पे, उनके करीब से दुख फटकता नहीं है, लेकिन वो दूसरे दिन एक चीज़ ऐसी पेश कर रहे होते हैं जिससे पता चलता है कि यार पता नहीं रात को खान साहब के साथ क्या हो गया था। इसलिए हकीकत के साथ अक्सर बेशतर इसका तल्लुक नहीं होता। कोई इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी भी है जिसको देखकर अभी तक आप चाहते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचना है, कि बस मैं अब पहुँच गया, मजीद अब मैंने इसको सिखाना है? अच्छा जी, नहीं, एज ए इंस्पिरेशन पर्सनैलिटीज़ तो बेशुमार हैं, ठीक है जी। हर तीसरा बंदा मुझे अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बंदे में एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं वो वेव्स आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं। जैसे डैनियल का काम अभी सुना है तो वैसे दिल करता है कि यार डैनियल का पार्ट बनना चाहिए, इनके कुछ ना कुछ करना चाहिए। रोज़ाना आपको इंस्पायर करने वाले लोग मिलते रहते हैं, लेकिन कोई टारगेट नहीं बना। टारगेट पता नहीं जहन में बचपन से ये घुस गया था कि जब आप टारगेट अचीव कर लेंगे और कहेंगे कि मेरा ये टारगेट होगा, वहाँ तो मंजिल ख़त्म हो गई ना फिर। इसलिए वो कभी भी मैंने नहीं मेंशन किया। ज़बरदस्त। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने बिगनर्स को? बिगिनर्स को यही मैसेज है कि जितनी ट्राइज हो सके भाई करो। मतलब ये तो बाकी किस्मत की बात है कि आप मतलब फेम मिल जाए, फेम के लिए करते हैं लोग ज़्यादातर, तो इनके पैसे तो ऐसा ही टिकटॉक पे है नहीं, या फेम होते हैं पैसे होते हैं, पैसे तो है नहीं। तो फेम, कंटेंट डालो अच्छा, क्वालिटी अच्छी डालो, और डेफिनेटली बाकी किस्मत है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हमजा आपका। डैनियल, एनी मैसेज फॉर पाकिस्तानी व्यूअर्स? No, thank you very much for having me here. And again, I would like to request our viewers to go and visit deafreach.com for some exciting news. Daniel, thank you so much. Thank you so much for coming. दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमजा आपका भी बहुत शुक्रिया, रिमशा आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का भी जी बहुत शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन आखिर में गाना ज़रूर सुनिए। जी इब्राहिम।
हो या चाहे काली, हर कुड़ी की फेसबुक पे फोटो अपनी होती है। प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं, उम्र हमारी छोटी है। सॉरी बेबी हमको तो बस अपनी बाइक प्यारी है, स्पीड से है अपनी यारी, इसलिए तो मामा रोती है, रोती है। है कोई माइका लाल जो अपने सामने आए, है कोई माइका लाल जो हमसे आंख मिलाए, है कोई है कोई है कोई है कोई है कोई माइका लाल जो हमसे टकराए, है कोई माइका लाल जो हमसे रेस लगाए, है कोई है कोई है कोई है कोई है कोई माइका लाल, है कोई माइका लाल, है कोई माइका लाल। टिकटॉक की वो रानी है और मैं हूँ राजा बीलिंग का, सीन है अपना ऑन हमेशा हर टाइम है चीलिंग का। स्वीट बेबी जैसे जलेबी टुकर टुकर क्या तकती रे, शान पति और चीटिंग बीटिंग कोई नहीं कर सकती रे। वेस्ट न कर अपना टाइम तू, अपनी किस्मत तो खोटी है खोटी है खोटी है कोई माइका लाल